नमस्कार बच्चों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख एक नए पाठ के साथ। पाठ 10 सेल्फी की सनक। जी हाँ बच्चों, सेल्फी लेना आप सबको बहुत अच्छा लगता है ना। फोन हाथ में आया नहीं और सेल्फी लेना शुरू हो जाते हैं। कैसे शुरू हो जाते हैं? अलग अलग तरह से मुंह बनाना, अलग अलग तरह से शरीर को तोड़ना मोड़ना, टेढ़ा मेढ़ा होना, है ना। इस तरह से आप लोग सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। सेल्फी लेना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज को एक सीमा के अंदर किया जाए तो ही अच्छा रहता है। जब वो सीमा से बाहर हो जाती है तब वो खतरनाक हो जाती है हमारे लिए। उसी तरह से सेल्फी भी आज के समय में एक रोग बन गया है, एक बीमारी बन गई है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस सेल्फी की वजह से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, है ना, और ये किस तरह से हमारे लिए घातक सिद्ध होती जा रही है। तो सेल्फी की सनक आज का आपका ये पाठ है, सेल्फी की सनक, जिसे लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पाठ परिचय। आजकल सेल्फी का प्रचलन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। यह शौक न रहकर एक रोग बनता जा रहा है। लेखक ने इससे बचने की सलाह दी है। तो चलिए देखते हैं लेखक ने हमें क्या सलाह दी है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि सभी बच्चे अपनी अपनी किताब लेकर साथ में बैठ जाए। वीडियो देखने से पहले आप अपनी किताब साथ में ले आए और पाठ खोलकर साथ साथ में देखते रहें। इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। यह सेल्फी का दौर है। जिसे देखिए हाथ में मोबाइल लिए सेल्फी खींच रहा है। पहाड़ की चोटी पर, कभी नदी के किनारे, कभी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर, कभी छत पर, है ना, सड़क पर, बाजार में, दफ्तरों में, ट्रेन में, बस में, झूलों पर, पुलों पर, सभी जगह जहां मौका मिलता है वहां पर लोग सेल्फी लेते दिखाई देते हैं। कभी एकांकी, कभी मित्रों के साथ, कभी अकेले में, तो कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी किसी अजनबी को ही पकड़ लेती है। कोई विदेशी व्यक्ति दिखाई दिया, उसी के साथ खड़े हो गए, ले ली सेल्फी। कभी पड़ोसियों के साथ, तो कभी नेताओं के साथ, कभी अभिनेताओं के साथ, गायक गायिकाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पालतू जानवरों के साथ, जंगली पशुओं के साथ, यानी कि अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि लोग सेल्फी की धुन में मस्त रहते हैं। जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है आज सेल्फी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई इससे अछूता नहीं रहा। हर दिन करोड़ों लोग सेल्फी लेते हैं। दुनिया का पहला आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी अदा दर्शाने का एक आनंददायक जरिया बन गया है सेल्फी। आम आदमी अपनी किसी खास मुद्रा की किसी विशेष कोण से सेल्फी लेता है और उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर आप लोग अपलोड कर देते हैं। सभी अपलोड कर देते हैं। कितनों ने लाइक की देखता है। कितने लोगों ने, मैंने जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट किया है अपनी फोटो का, फिर हम अपने लाइक्स देखने शुरू कर देते हैं। कितने लोगों ने लाइक्स किए हैं, है ना। जैसे जैसे हमारे लाइक्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खुश होते रहते हैं। तो ठीक है, सेल्फी एक कला है जिसके जरिए व्यक्ति आकर्षक रूप से अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करता है अपनी तरफ, है ना। कभी आप क्या करते हैं, जिम में जाते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों में एक्सरसाइज करते हुए अपनी फोटो लेते हैं। तो ये आकर्षण का एक जरिया है। आप और आपके मित्र इसे बार बार देखना पसंद करते हैं। हर कोई मानो सोचता है पल भर के लिए कोई हमें लाइक कर ले, झूठा ही सही, है ना। और कुछ लोग तो ऐसे ही देख करके भाई मजबूरी में लाइक कर देते हैं। अरे यार ये बोलेगा मुझे लाइक ही नहीं मिला, लाइक नहीं किया, चलो लाइक कर देते हैं। कुछ को आपकी फोटोज अच्छी लगती हैं, वो इसलिए लाइक कर देते हैं। बस आपको तो लाइक से मतलब है। जितने ज्यादा लाइक आएंगे आप उतने ज्यादा खुश होंगे। आज हम नए जमाने का पाठ पढ़ रहे हैं, आपके मतलब का पाठ। तो आपको आनंद आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति में थोड़ा बहुत आत्म प्रेम तो होता है। आत्म प्रेम मतलब अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को सुंदर देखना, अपने आप को देखकर खुश होना। इसे नरसियता की संज्ञा दी गई है। कहते हैं एक पौधा है नरगिस। यह जहां पानी में होता है
उसकी ओर ही मुड़ जाता है और हर समय पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखता रहता है। जहां पानी होता है उधर मुड़ जाता है और हर पानी में उसकी अपनी प्रतिछाया दिखाई देती है। सेल्फी अच्छे अच्छे आदमी को नरगिस बना देती है ना। व्यक्ति सेल्फी में अपने ही प्रतिछाया देखने लगता है और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाता है। ऐसा होता है ना, अपनी फोटो तो आप बार बार देखते हैं और अपनी फोटो आप बार बार खींचते हैं सेल्फी में, उसी को तो सेल्फी कहते हैं ना, और उसी में लीन रहते हैं, मस्त रहते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक कहानी सुनाती हूँ आपको। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन यूनान में एक बहुत सुंदर युवक रहता था। प्राचीन यूनान में एक सुंदर युवक रहता था और उसका नाम क्या था? नार्सिसस। उसने कभी अपना चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसके मन में यह भय उत्पन्न कर दिया गया था कि अपना चेहरा देखने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो अपना चेहरा देखेगा तो वो मर जाएगा। एक बार एक अप्सरा उसकी ओर आकर्षित हुई, परंतु नार्सिसस ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यूनानी देवता ने इसे नार्सिसस का अहंकार समझकर उसे दंड देने की सोची। वे उसे एक स्वच्छ जलाशय के पास ले गए। उसमें जब नार्सिसस ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उस पर मोहित हो गया। आकर्षण के कारण वह बार बार अपना प्रतिबिंब देखता तथा आनंदित होता। यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। कहते हैं उसी जलाशय के पास उगे एक पौधे पर एक पुष्प खिला जिसे नार्सिसस कहा गया। उसी पुष्प का नाम नार्सिसस या नरगिस रखा गया। तो क्या होता है कि बार बार हम अपनी फोटो देखते हैं और हमें अच्छा लगता है, फिर हम थोड़ा सा और मेकअप करते हैं, फिर फोटो खींचते हैं। ऐसा करता है ना मनुष्य, फिर और अच्छा लगता है और वो इसी चक्कर में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखिए, ये तो एक कहानी है, लेकिन ये वास्तव में सच्चाई में ऐसा होता है। कभी लोग ऊंची पहाड़ी पर से सेल्फी लेते हैं, कभी पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं। इस तरह की घटनाएं आप न्यूज़पेपर में और टीवी में, समाचारों में अक्सर सुनते हैं। कभी कोई नदी में गिर गया है ना सेल्फी के चक्कर में। तो वास्तव में ये खतरनाक सिद्ध होती जा रही है। सेल्फी एक गढ़ा हुआ शब्द है। आज से कुछ वर्ष पहले जब इसे कोई जानता नहीं था, 2013 आते आते यह इतना लोकप्रिय हो गया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे साल का सर्वाधिक प्रचलित शब्द और वर्ष का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। कौन से शब्द को? सेल्फी शब्द को। इसके लिए बाकायदा पोल हुआ था और तब यह चुना गया था, यानी कि वोटिंग हुई, फिर यह चुना गया शब्द। हम सब प्रजातंत्र की परिभाषा तो जानते ही हैं। इसे लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन कहा जाता है। इसी तर्ज पर सेल्फी की परिभाषा भी गढ़ी जा सकती है। यह मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा ही चित्र है ना, इसी को सेल्फी कह सकते हैं। सेल्फी आत्मानंद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आत्मानंद मतलब कौन है? आत्मानंद। आत्मानंद मतलब अपनी आत्मा को आनंद आना, अपने आप को अच्छा लगना। इस प्रकार सेल्फी हमारा एक चित्र है जो हम अपने स्मार्टफोन से स्वयं ही खींचते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। हम अपनी या समूह की सेल्फी भी ले सकते हैं। ग्रुप में लेते हैं ना अपने फ्रेंड्स की। जब भी थोड़ा सा कोई ओकेशन होता है, हम तुरंत सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। सेल्फी हम क्यों लेते हैं? कभी कभी तो हम इसलिए भी लेते हैं कि जो ये यादगार पल है, ये हम संजो के रख सकें, है ना। जब बहुत साल के बाद हम उन फोटोज या उन सेल्फीज को देखते हैं तो हमें बीते हुए समय की याद आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सेल्फी लेने की शुरुआत 2011 से मानी जाती है, जब मकाओ प्रजाति के एक बंदर ने इंडोनेशिया में ब्रिटिश फोटोग्राफर डेविड स्लेटर के कैमरे का बटन दबाकर अपनी ही एक तस्वीर खींच ली थी, गलती से, है ना। गलती से उस बंदर ने अपनी ही तस्वीर खींच ली थी। आखिर यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मनुष्य जो काम पहल न कर सका, वह एक बंदर ने कर दिखाया और इस प्रकार सेल्फी का उद्घाटन हुआ। फिर इस तरह से आगे सेल्फी लेते गए। वैसे सेल्फी का इतिहास अगर खंगाला जाए तो वह इससे भी पुराना है। कई नामचीन चित्रकारों ने अपने चित्र स्वयं ही बनाए हैं। पहले चित्रकार अपने चित्र बनाते थे ना, और दूसरों के भी चित्र बनाते थे। सामने किसी को बिठा दिया और उसका सेम टू सेम चित्र बना दिया। लेकिन उन्हें हम सही अर्थों में सेल्फी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स नहीं है। इन्हें तुलिका और रंगों से कैनवस पर रचा गया है। सेल्फी तो लोकप्रिय हुई है स्मार्टफोन के आ जाने के बाद से। स्मार्टफोन से कैमरे से अपना चित्र
व्यक्ति स्वयं ही ले लेते हैं, और सेल्फी का असली रूप तो यही है, जब हम स्वयं से अपनी फोटो लें। लेकिन एक अच्छी सेल्फी ले पाना भी बड़ा दुष्कर कार्य है। इसके लिए किसी कम कला की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई एक अच्छी सेल्फी नहीं ले सकता, है ना। यह एक अच्छी कला है, इसके लिए किसी कम कला की आवश्यकता नहीं है। अपने चेहरे का फोटोजेनिक पॉइंट ढूंढना, है ना। फोटोजेनिक पॉइंट कौन सा है? बहुत से तो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन फोटोजेनिक नहीं होते, इनकी फोटो अच्छी नहीं आती है। कुछ लोग दिखने में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन फोटो तो माशाल्लाह एकदम सुंदर आती है ना। फिर उसके लिए मोबाइल को सही कोण पर स्थित करना, पहले फोटोजेनिक पॉइंट ढूंढना, फिर मोबाइल को सेट करना, है ना, फिर जाके सेल्फी लेना। तो ये वास्तव में ये अपने आप में एक कला है। फोटो खींचने के लिए मोबाइल के निर्धारित स्थान को टच करना, कहाँ पर सही से टच करना है, कैसा एंगल रखना है, सावधानी बरतना कि जिस हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है उसका कोई हिस्सा चित्र में ना आ जाए, सांस रोकर अपने को अंदर की ओर खींचना ताकि ध्यान अविचलित ना हो। और इन सारे के सारे कर्तव्यों में कर्मसु कौशलम की अपेक्षा होती है, और यह कौशल धीरे धीरे ही आ पाता है। इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग तो सेल्फी लेने की इस प्रक्रिया से गुजरते ही रहते हैं, खतरे मोल लेते हैं और कभी कभी अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। यानी बार बार जब लोग सेल्फी लेते रहते हैं और बहुत आदी हो जाते हैं तो सेल्फी लेना सीख तो जाते हैं अच्छे से, लेकिन इतने सेल्फी लेने में मस्त हो जाते हैं, इतनी धुन होने लग जाती है कि कभी कभी उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। लोग पहाड़ के किनारों पर, गहरी घाटियों के पास, समुद्र में भयंकर लहरों के साथ, खतरनाक जानवरों के साथ सेल्फी लेते हुए रोमांचित होते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसा करना कितना खतरनाक है। एक सज्जन सामने आती रेल की पटरी पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे और कट गए। एक अन्य व्यक्ति ने भालू के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की और वह भालू का ग्रास बन गया। लोग ऐसी खतरनाक कोशिशें न करें, इसलिए अनेक अभियान चलाए गए हैं। बेशक सेल्फी लें लेकिन इसका रोग न पालें, सेल्फाइटिस से बचें, आत्म लवेरिया इतना न बढ़ने दें कि यह सेल्फाइटिस का रूप धारण कर ले। तथास्तु तथास्तु मतलब ऐसा ही हो। क्या कह रही है जो लेखक हैं? लेखक ये कह रहे हैं कि सेल्फी लीजिए, अच्छी बात है, और यह एक सुंदर सेल्फी लेना भी एक कला है ना, लेकिन इसको एक रोग न बनाए। बहुत ज्यादा किसी चीज का आपने सुना हो ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। तो बैलेंस बनाकर रखें, किसी भी चीज में बैलेंस बनाकर रखें और इतने मग्न ना हो जाएं कि आपको अपनी जान की परवाह न रहे। तो इसी के साथ ये पाठ यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।